मशीन गन एरोप्लेन देखने को मिलेंगे, फोटोग्राफ करने को मिलेंगे, पर आप लोगों को चलाने को नहीं मिलेंगे। पटियाला महाराजा भूपेंद्र सिंह जी कारण था कि ये कम रानियां रखा करते थे। इनकी कम रानियां थी 365। देखिए नीचे राजा जी का दरबार लगा करता था। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना जी? नीचे राजा जी का दरबार लगता था, रानियां यहाँ से देखा करती थी, पर आपको क्या अंदर से दिखाएंगे। ठीक है सर, अंदर से दिखा देंगे। रानियां यहाँ से क्यों देखती थी? रानियां यहाँ से क्यों देखती? आजकल के राजा यहाँ से देखते हैं। रानियाँ ताश उड़ती। इतने सारे लेटर आप देख रहे हैं, आप जानना चाहेंगे वे किस बात के हैं? जी, नए लेटर पुराने किले में। देखिए, आज़ादी के बाद के राजाओं ने यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए थे, तो जनता ने उनको धन्यवाद दिया लेटरों के माध्यम से। अब आप लोग मेरी बात को सुनिए कि आप किले का पुराना हिस्सा पूरा आप घूम चुके हैं। आप नीचे उतरिए, आप किले का नया हिस्सा आप देखिए जो महाराजा गंगा सिंह जी ने 1902 से लेकर 1937 के बीच में बनाया। तो किले के नए हिस्से में आपको बड़े बड़े रूम, बड़े बड़े हॉल और आपको खूब सारे आपको वहाँ तलवारें, बंदूकें, मशीन गन, एरोप्लेन देखने को मिलेंगे, फोटोग्राफ करने को मिलेंगे, पर आप लोगों को चलाने को नहीं मिलेंगे। खड़ी सीढ़ियाँ बिल्कुल। ये वो पैलेस है सर, ये लालगढ़ पैलेस है जो कि 2 किलोमीटर दूर है। मतलब रेजिडेंस है बीकानेर रॉयल फैमिली का, फ्रॉम 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ओके, किले के नए हिस्से में आप सभी लोग पधार चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि रूम काफ़ी बड़े हैं, हॉल काफ़ी बड़े हैं, लेकिन वो कूपियाँ आप देख रहे हैं ना काफ़ी छोटी है। वो छोटी छोटी कूपियाँ हैं, बारूद की कूपियाँ हैं, उनके अंदर बारूद भरा हुआ होता था। चलिए आइए, मैं आपको बारूद से चलने वाली बंदूक दिखाता हूँ। तो वो क्या है जो गन जो राजा जी उठाते थे? ये देखो सर, 50 किलो की बंदूक है। इसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि इसको चलाते कैसे थे। इसको चलाने के लिए इसको हाथी के ऊपर सेट करते थे, फिर इसके अंदर बारूद इसके अंदर डालते थे, इसके बाद इसको यहाँ से चलाते थे पुराने टाइम में। आइए सर आगे चलते। ये गन वो है, इसका बटन कहाँ है? गिलास आप देख रहे हैं, बेल्जियम गिलास है। 100 साल हो चुके हैं, इसकी क्वालिटी आपके सामने ना एकदम बढ़िया क्वालिटी है। और ये मार्बल आप देख रहे हैं वो इटालियन मार्बल है, और ये वुड आप जो देख रहे हैं ये फ्रेंच वुड है। देखिए 100 साल पुराना बेल्जियम गिलास, मार्बल इटालियन है, वुड आप जो देख रहे हैं वो फ्रेंच है, लेकिन ये जो फेस आप जो देख रहे हैं वो सारे इंडिया से हैं। यहाँ ये 12 बंदूक आप देखो, इसको किन कंधों के ऊपर सेट करके फिर इसको चलाते हैं। दिख रही है 12 फीट। चलिए सर आगे चलते हैं। 12 चार आदमी उठाता लाइन। इन तलवारों की मयान तो होती थी ना सर, कवर तो होगा ना सर। अच्छा ठीक है। बिना कवर के तलवार थोड़ा कवर लोग देखने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा
अमेजोन का जो पार्सल आता है वो चीज़ आते हैं पार्सल फेंक देते हैं ना। हाँ ये तो है। तो यो दिख रहा था ये आपको ये क्या है? ये राजा और सैनिकों का पहनने का कवच, जिससे जो आघात होता था वो बहुत कम होता था। पहले चलते हैं, हमारे गाइड साहब की बात सुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फॉल सीलिंग आप जानते हैं, एक मजबूत छत जिसके ऊपर ही टिका हुआ है। उसके बाद अलग से लकड़ी की छत, ताकि रूम गर्मियों में हल्का सा ठंडा रहेगा और सर्दियों में उसका उल्टा फायदा, हल्का गर्म रहेगा। इसके अलावा दीवारों का काम आप देख रहे हैं पत्थर का बना हुआ है। राजा जी वॉर में जाते थे तो 36 किलो का ड्रेस पहनते थे। राजा जी दूल्हा बनते थे तो 10 किलो का ड्रेस पहनते थे। आप ऐसा करो, पास जाकर दोनों ड्रेस देख कर आ जाओ, पहनकर मत आना, चेकिंग होगी। फोटो वोटो लिया ना आराम से। ब्राउन मंडे देसी जगी ते ट्रैप जिबी सिर कट गजदे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे। ये उस टाइम के ब्राउन मुंडेों के जो हैं हथियार हैं उस टाइम पे। क्या बात है। उस टाइम के तीर शानदार है। वर्ड बहुत कॉमन था ना कि भाई हम तो एग्जाम में तुक्का मार कर आए हैं। गाड़ी राम भरोसे तुक्का आपके सामने ही है। ये बड़े वाले तो तीर है और छोटे वाले तीरों को बोलते हैं तुक्का। आप समझ गए, लगा तो तीर है, नहीं तो तुक्का। तुक्का मतलब छोटे वाले तीर को तुक्का बोलते। इससे उम्मीद कम होती थी, कई बार काम बन जाता था, कई बार नहीं बनता था। आपके सामने ये 3 चीजें हैं। पहली बात, ये तीनों चीजें बिजली आने के बाद ही बनाई गई है। तो सीधी सी बात है, जब इनमें करंट जोड़ा करते थे तो इनमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग हुआ करती थी। 1 2 3 इलेक्ट्रिक लाइटिंग। ये 1937 का बीकानेर है, उसमें आप देख रहे हैं लक्स साबुन का ऐड। सेकंड नंबर फोटो में आप दिख जाएगा, आज़ादी से 10 साल पहले 1937 में लक्स साबुन का विज्ञापन ऐसा होता था। चलिए आइए आगे चलते हैं। ऐसा आगे चलते हैं। जी देखिए, आपके सामने है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, जो कि पंजाब का पानी राजस्थान लेकर आए थे, जिनके नाम पर है श्री गंगानगर। आप देख रहे हैं ना कि इनकी मूछें कितनी बड़ी हैं। इतनी बड़ी मूछें हैं तो जैसे ये सूप पीते थे तो अक्सर इनकी बड़ी मूछें खराब हो जाती थी। इनके लिए स्पेशल एक चांदी का चम्मच बनवाया गया है, तो उसमें एक छोटा सा ब्लेड सेट लगा दिया कि जैसे ही सूप ड्रिंक करेंगे तो छोटे से ब्लेड से मूछें पर उठ जाएगी और सूप आसानी से पी लेंगे। आइए मैं आपको ब्लेड लगा हुआ चम्मच दिखा देता हूँ, पास में रखा हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये ब्लेड लगा हुआ चम्मच है कि जैसे ही सूप ड्रिंक करते थे तो इस ब्लेड से मूछें पर उठ जाती थी और सूप आसानी से पी लिया करते थे। दिख गया सर आपको? जी सर। हाँ, सिगरेट भी पुरानी है सर। सिगरेट नहीं, सिगार है सर, सिगार। पत्ते भी पुराने हैं। ये आप डाइनिंग हॉल आप देख रहे हैं जो कि 100 साल पुराना है, तो उसको टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई करवाते हैं तो एकदम ये फ्रेश लग रहा है। देखिए, आप सभी लोगों ने इतिहास की किताबों में रट्टा मार मार के पढ़ा है ना कि भारत देश की आज़ादी के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। चलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ये लंदन गए थे महाराजा गंगा सिंह जी,
बड़ी मूंछों वाले, आपको दिख गए। इसके अलावा पंजाब में एक जगह का आपने नाम सुना है, पटियाला, गाना सुनते हैं ना पटियाला जी। तो ये पटियाला के महाराजा हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो कि बहुत ही फेमस महाराजा थे। पटियाला महाराजा भूपेंद्र सिंह जी, कारण था कि ये कम रानियां रखा करते थे। इनकी कम रानियां थी 365। इन रजाओं को पता है अभी इनकी तारीफें हो रही हैं। ये एरोप्लेन देखिए, इनकी 47 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। अच्छा। और थोड़ा और ढीले से तो थोड़ी और रानियां नहीं होती, ज्यादा आपके सामने एक 100 साल से भी ज़्यादा पुराना फाइटर प्लेन है। फाइटर प्लेन आप समझ गए, एक लड़ाकू विमान, आप यूँ भी कह सकते हैं एक 100 साल पुराना राफेल है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठा करते थे, आप देख रहे हैं ना। पहला इस एरोप्लेन को उड़ाने वाला, ठीक है, और दूसरा इस एरोप्लेन से क्या दूसरे लोगों को उड़ाने वाला फाइटर प्लेन है। तो 100 साल पहले तो ये फाइटर प्लेन क्या हवा में उड़ा करता था, लेकिन अब ये प्लेन ख़राब हो चुका है, इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग क्या उड़ाने की कोशिश मत करना। आप ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमें तो प्लेन का साइज बड़ा लग रहा है, अब इतना बड़ा एरोप्लेन इस कमरे में आ कैसे गया। देखो सिंपल सा तरीका है कि प्लेन को बाहर से टुकड़े खोल के लाए थे, वो सारे टुकड़े लाकर जोड़ दिए हैं। आपने ये प्लेन पहले भी देखा है, कहाँ से देखा है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इन झरोखों में से देखा, याद है झरोख है, यहाँ से आपने प्लेन पहले भी देखा। इसके अलावा ये बंद पालकियाँ रानियों के लिए हैं और ये खुली पालकियाँ राजाओं के लिए। आपके पीछे 2 तेंदुए हैं, असली तेंदुए जिन्हें आप पीछे देख सकते हैं। इन दोनों तेंदुओं की अगर मैं खाल की बात करूँ, उनकी खाल एकदम ओरिजिनल है, इनमें एक केमिकल भर रखा है ताकि इनकी ओरिजिनल खाल को बचाया जा सके, खराब। आप लीजिए, फोटो लीजिए, ये किले का अंतिम पार्ट है। अब आपके जूनागढ़ का भ्रमण समाप्त हो चुका है, आराम से देख लो, फोटो ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। आ जाते राजस्थानी, आ भी जाते राजस्थानी, असला असला आ जाते राजस्थानियां दे, आ जाते राजस्थानी लोग, आ जाती राजस्थानी रानियां, राजस्थानी चौधरी, वाहिगुरू वाहिगुरू। मेरी रानी पता नहीं की बह गया होगी। सर यहाँ बीकानेर के सारे राजा महाराजा मैं आपको एक साथ दिखाना चाहता हूँ। जी। बीका जी वो राजा हैं जिन्होंने बीकानेर बसाया था, करणी माता जी का आशीर्वाद लेकर। जी। माता जी कृपा से इनके वंश में थे राजा। बीच में आप देख रहे हैं गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी के नाम पर श्री गंगानगर। जी। श्री गंगानगर, पहले नाम था रामनगर। रामनगर। फिर ये उनके सन और ग्रांड। जी। ओके सर, डन, आपका टूर पूरा हो गया है। थैंक यू सर। वहीं पहुंचोगे जहाँ शुरुआत में एंट्री की थी। तो ब्लॉग में बता देना, वो जिग जैग में राजा जी की घोड़ों के लिए है। उसमें वो जो नाली दे रखी, बरसात आ जाए वो पानी निकल जाए, जाते हुए आप वो वीडियो बना लेना। जी सर। ओके। जिग जैग में हॉर्सेस कुड नॉट स्लीप। जी सर। आराम से। कौन सी सर, कौन सी? ओके ओके, थैंक यू सर। ये जिगजैग वे, ये भी कोई रखता कोई मायने है ना। इन्होंने बताया था लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है। और हाँ, ये जिगजैग रास्ता काफ़ी लंबा है, अच्छा भी है। तो जो हिस्टोरिकल था वो कंप्लीट हो गया। अब एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम की टिकट भी हमने ले रखी है। म्यूज़ियम में आनी है, म्यूज़ियम में आगे चलते हैं, वहाँ पे चल के ही इसकी वीडियो बनाते हैं। ओके, बने रहिए वीडियो के अंदर। गड्डियाँ रेंज रोवरां भी आंदियां जी, रेंज
रेंजर ओबरा बड़े बड़े लोगों दी गड्डियां जी उस टाइम की तोप। शानदार भाई, उस टाइम की तोप है। आज की कौन सी तोप है वो यार, ये उस टाइम का शायद तक अपग्रेड वर्जन होता होगा ये वाला। अभी चलते हैं सीधा म्यूज़ियम। भाई यार 250 रुपये लग गया यार, एक किला देखने का 250 रुपया, महंगा तो बहुत है। थैंक यू। कोई दिखाएगा या फिर खुद को देखना पड़ेगा? ओके थैंक यू। यहीं से शुरुआत है। पेंटिंग की फ़ोटो नहीं ले सकते? ये लो भाई तिजोरी, ये उस टाइम की तिजोरी, उस टाइम में भी ऐसी तिजोरियाँ होती थी? पता नहीं, मुझे नहीं लगता उस टाइम में ऐसी तिजोरियाँ होती होंगी। ये उस टाइम के इक्विपमेंट्स जो डेली यूज़ के लिए होते थे शायद तक, ब्रश और चिमटियाँ कैंची वैंची, इससे खुजली, पंखा। ये चाइनीज यहाँ कैसे आ गया है? चाइना उस टाइम भी सामान बेचता था, बेड़ा बैजे चाइना का। क्या बात है यार, ये क्या है? ये ओरिजिनल शंख है या फिर मैन मेड है, ये नहीं पता। ये ढाल और ये सांप सामने और कुछ है। तलवार की कारीगरी, ये भी कारीगरी। ये वो जिससे महाभारत हुई, दुनिया की सबसे घटिया चीज़ चौसर, वही होता होगा शायद। अगर कुछ नया नाम है तो बताना भाई कमेंट करके। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी बंदा इस वीडियो को देखने आता है प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। ओके, तो ये उस टाइम के बेल्ट है, ये मुझे पता नहीं है। क्या बात है किरण से यानी सी चढ़ी और पर खींच कटार, भीख मांगता पुराण की अकबर हाथ पसार। क्या बात है। रियल में शाही तो था यार, खाली नाम का ही शाही नहीं था, शाही ओरिजिनली था। छोटे बच्चों के कपड़े, उस टाइम के बच्चों के कपड़े भी ऐसे होते थे यार। ये रानियों के कपड़े। भाई साहब सुशीला कमर, ये मेरे को लगता है इन्हीं के कपड़े हैं। ये बड़े बड़े पहनते कैसे थे यार, दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं।
शानदार यार। मतलब उस टाइम में भी वस्त्र उद्योग कारीगरी बहुत फेमस थी। कपड़ों पे ऐसी कलाकारी आज भी नहीं हो सकती। ये बच्चों की शेरवानी, क्या बात है। ये चीज़ें देखने के बाद लगता है कि काश हम भी उस टाइम होते हैं, है ना। शानदार। चांदी के बर्तन, चांदी की प्लेटें। उस टाइम के राजा महाराजा खाना भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। पूरे भाई ये तो फौजी वाला टिप्पा है, भी चांदी का। ये चांदी के चम्मच वगैरह, चांदी के बर्तन टोटली। सल्यूट है राजा को। ये रहे साहब जिसके बसाए हुए शहर में मैं रहता हूँ। ये कोई वंशावली है इनकी? कहाँ से शुरुआत होती है? नीचे से लाल वाले से। अच्छा, लाल वाले से। लाल वाले राजा लक्ष्मण के नीचे। इसमें टोटली राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिनका शासन क्रमवार आता गया। एक पेड़ की भांति बना दिया गया इस चीज़ को। हाँ जी, आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया गया भी आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू। ऊपर भी है कुछ? ऊपर भी है कुछ? अच्छा। ये समय के शायद उस समय से बाद के समय के हैं। इनको रिनोवेट करा गया है। ये ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है और ज़्यादा नई भी नहीं है, तो इनको बताए अनुसार इनको रिनोवेट करना पड़ता है। ठीक है। ये राजमाता सुशीला कुमारी साहिब। तो कंप्लीट हो गया जूनागढ़ फोर्ट विद म्यूज़ियम। मैंने दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर दी। पता नहीं मुझे कितनी बड़ी बनेगी, लेकिन हाँ जितनी बनेगी मुझे अपलोड करनी पड़ेगी ये वाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को देखना ज़रूर एंड तक, क्योंकि हाँ मुझे हिस्ट्री नहीं पता थी, लेकिन हाँ मेरे साथ जो गाइड थे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा इसके अंदर। अगर किसी के डाउट्स हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कोई कमेंट का कोई दूसरा बंदा आंसर दे देगा भाई, कोई तो देगा ही। ठीक है। तो ये है एक पार्क जहाँ पे शायद तक टूरिस्ट वगैरह ही खाना खा सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है भाई, और मैं पहले ही बहुत खर्चा कर चुका हूँ। मुझे नहीं खाना, मैं सस्ते वाला ही खाऊंगा भाई लोग।
और ये है इस साइड का व्यू म्यूजियम से जब देखते हैं तो चारों साइड से ऐसा है यार, बहुत अच्छा है। चारों साइड में इसके दीवार खिंची हुई है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे इस ब्लॉग को और इम्प्रूव करूं और कैसे कुछ नया ऐड करूं इसके अंदर, है ना। बहुत ज़रूरी है आपके कमेंट्स यार। बाकी थैंक यू सपोर्ट करने के लिए हर दिन, और सपोर्ट करें फाइनेंशियली भी, अगर कोई बंदा हेल्प कर सकता है तो थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के अंदर, तो बने रहिए। बाय।